हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, बहुप्रतिबिंब। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती है तो वह फिर से परावर्तित हो जाती है। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो आपने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आपने सामने वाले दर्पण से यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है, बहुप्रतिबिंब के बारे में बताया गया है। जैसे कि जब आप कभी हेयर ड्रायर या हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तब आप पीछे से पीछे के बालों को किस तरह देखते हैं। जो कटिंग करने वाले होते हैं वो आपके पीछे एक मिरर लगा देते हैं। देखिए, इस तरह यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। अब देखो, जो परावर्तित किरण है वो यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ से परावर्तित होकर वापस इस दर्पण पे गिरती है, जिससे कि आपको वो दिखाई दे जाते हैं कि आपके बाल किस तरह से कटे हैं। तो देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण पर यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। देखो यहाँ से, देखो ये एक दर्पण हो गया, ये पीछे वाला दर्पण हो गया। आप यहाँ से बैठे तो यहाँ से परावर्तित होकर ये किरणें यहाँ पर जाती है और यहाँ से वापस इस दर्पण पर आती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किरणें आपके पीछे के बाल कैसे हैं। तो यहाँ से ये किरणें परावर्तित होकर क्या होती है, वापस इस दर्पण पर गिरती है, जिससे कि आपको दिख जाते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो इसे हम कहते हैं पुनः परावर्तित किरणें। इन्हें क्या कहा जाता है, पुनः परावर्तित किरणें। परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे कि एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच कोण पर निर्भर करती है कि अगर देखो दर्पण का कोण अगर हम इस तरह से थोड़ा एंगल उसका टेढ़ा कर दे तो और भी ज्यादा प्रतिबिंब बन सकते हैं। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप परिदर्शी के बारे में जाना था। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। तो देखो, पेरिस्कोप क्या होता है, उसके अंदर दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से क्या होता है, परावर्तित किरणें जो एक से दूसरे की तरफ परावर्तित होती रहती हैं। तो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देती है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और तथा सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीजों को देख सके जो सीधी रेखा में नहीं होती हैं। तो देखो क्या किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है कि देखो, हम प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अगर उसके सामने इस तरह दर्पण लगा दिया जाता है, यहाँ से परावर्तित होकर इस तरह, तो ऐसी दिशाओं में देख सकते हैं जो क्या हो, सीधी रेखा में ना हो। वे बाहर की उन चीजों को देख सकते हैं जो सीधी रेखा में ना हो। तो बेटा, अभी तक हमने जाना कि बहुप्रतिबिंब, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है, ये हम समझ चुके थे। लेकिन अगर उनके सामने दर्पण लगा दिया जाए तो वो टकराकर वापस परावर्तित होकर वापस दर्पण पे हमें सामने दिखाई देती है, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। बेटा, बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का रूप दर्शक बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या है बेटा, यहाँ पे किस तरह बनाया जाता है। बहुत आसान है बेटा बनाना। तीन समान आकार के आयताकार समतल दर्पण आपको लेने हैं, तीन आकार के आपको, जैसे कि एक यहाँ लिया, एक इस तरह और इस, देखो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। एक इस तरह आपको लेना है, तीन समान आकार के समतल दर्पण, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, तीन समतल दर्पण लेने हैं आपको। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, तीनों दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति के चित्रानुसार जोड़े। इस तरह से आपको तीनों को, एक को यहाँ से, देखो देखो इस तरह से होगा ना बेटा, समझे। तो आपको इस तरह से एक को यहाँ से जोड़ना है, यहाँ पे बीच में जोड़ देना है और यहाँ से नीचे से जोड़ देना है। इस तरह से आपको तीनों दर्पण जोड़ देने हैं। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे फिक्स कर दीजिए। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब इसे बेलनाकार, जैसे कि देखो ट्यूब दी गई ना, इसके अंदर आप ठीक से डालें जिससे कि एकदम टाइट हो जाए। अब बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की एक पट्टी लगा दे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक कांच की पट्टी इसके फ्रंट पर, देखो आपने इस तरह से जोड़ दिया है, ठीक है, इस ट्यूब को। अब इसके एक तरफ आपको क्या करना है, त्रिकोणा कांच का कोई टुकड़ा लेना है, उसे काट कर इस तरह चिपका देना है और दूसरे सिरे पर एक ग्लास प्लेट लें और उसी ट्यूब के थोड़ा सा, देखिए क्या कहा गया। अब एक बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लें, दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब से थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें।
अब आपको आगे देखो क्या करना है। अब इसके ऊपरी कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। अब जब इसके अंदर आप कुछ टुकड़े रखेंगे, कांच के कुछ रंग बिरंगे टुकड़े रखेंगे, तो ट्यूब के इस चिरे को एक इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर दे। अब आपको क्या करना है, इसको एक अन्य ट्रेसिंग पेपर के साथ में कवर कर देना है। कार्ड शीट पर इस टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र के में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। अब इसको केंद्र में एक छेद कर दीजिए जिससे कि अंदर का दृश्य एक दिख सके। बहुमूर्ति दृश्य तैयार है। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो जब आप इसके अंदर यहाँ से देखेंगे तो बहुत सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तीन इस तरह से देखो, आपको तीन इस तरह से कांच के जब समतल आयताकार टुकड़े ले लेना, उन्हें पेस्ट कर देना, उसे एक ट्यूब में डालना है। यहाँ पर कांच का टुकड़ा जोड़ना है। पीछे की तरफ आपको क्या करना है, देखो ग्लास प्लेट लगानी है और उसमें एक छेद कर दीजिएगा। यहाँ से आप रंग बिरंगी चूड़ी का पीसेस डालिए। जब आप उसमें देखेंगे तो बेटा आपको बहुत कलरफुल चीज़ दिखाई देगी। तो ये था, हमने पढ़ा है अभी इसको बहुमूर्ति दृश्य या क्लाइडोस्कोप। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो बहुत आसान वर्कशीट है बेटा आज की। पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो पेरिस्कोप क्या है बेटा, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो पेरिस्कोप दो समतल, फर्स्ट का आंसर, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देती है। देखो पहले ही परावर्तित होकर आती है, फिर परावर्तित पुनः परावर्तित कर देती है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। आगे भी लिख सकते हैं ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो सीधी रेखा में नहीं दिखाई देती। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा हम। देखिए क्या दिया गया। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आपके सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि परावर्तित किरणें प्रकाश को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। जो परावर्तित किरणें उन्हें हम वापस से परावर्तित करके सामने वाले मिरर पर देख सकते हैं। इसी तरह जो पार्लर में जाते हैं वो कटिंग वाले इसी मेथड को यूज़ करते हैं और हमें सामने वाले शीशे पर या सामने वाले दर्पण पर हमारे कटे हुए बाल दिखा देते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, देखिए क्या होगा इसका आंसर। पीछे के दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सामने के दर्पण पर फिर परावर्तित होती है। देखो यहाँ पे एक मिरर लगा है, यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ पर एक छोटा मिरर लगा है। तो पीछे के दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर फिर सामने के दर्पण पर, देखो यहाँ पर हम यहाँ पहले समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या करा गया है, सामने एक बड़ा मिरर लगा है, आप यहाँ पर बैठे और यहाँ पे एक छोटा मिरर लगा गया, एक समतल दर्पण लगाया गया। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें इस पर परावर्तित हुई, फिर पीछे के दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सामने के दर्पण पर परावर्तित होती है। जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे परावर्तित होकर फिर सामने के दर्पण पर फिर परावर्तित होते हैं जिससे कि आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो देखो पीछे के दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सामने के दर्पण पर फिर परावर्तित होती है जिसके कारण हम पीछे वाले बालों की कटिंग को सामने के दर्पण पर देख पाते हैं। तो यह है बेटा आंसर नंबर 2। ध्यान से करिएगा, समझना इसको ज्यादा जरूरी है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, बहुमूर्ति दृश्य बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप यहीं से कर लेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, यहाँ से देखिए इसकी क्या क्या सामग्री है, यहाँ से लिखेंगे। आंसर नंबर 3 यहाँ से लेके बेटा आप यहाँ तक लिखेंगे। तो पूरा इसके अंदर डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि बहुदर्शी जो बनाया जाता है किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या आपने स्टेप किया है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक दर्पण लगा दिया गया, यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया गया और इन दोनों के बीच में क्या है, 40 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से प्रतिबिंब पहले देखो ये एक प्रतिबिंब यहाँ बना और एक प्रतिबिंब यहाँ बना। अब इसका रिफ्लेक्शन होकर ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो उसके कई सारे प्रतिबिंब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे बहुप्रतिबिंब, यहाँ क्या लिख देंगे, आपकी बहुत सारे प्रतिबिंब हम उसके देख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से आप बेटा आंसर लिख सकते हैं कि मोमबत्ती के बहुप्रतिबिंब दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह से बार बार में रिफ्लेक्ट होता रहेगा तो मोमबत्ती के बहुत प्रतिबिंब यहाँ पे बहुप्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।